अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु स्वर्ग अर्थ के प्रकाशी मांग दीप उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रावते वही जो भक्ति आए पूनमाई स्तुति को धन्य धन्य तीन हित आज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ 7वें लंब को आधार बनाकर 21वें श्लोक तक की चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके हैं और 22वें श्लोक से हमें आगे बढ़ना है। जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा में सबसे पहले तो यह बात कही कि हे जीव, हे कृषक, हे किसान, तो अपने आप को निजात्म तत्व स्वीकार कर। और यदि तुझे ये बात स्वीकार हो जाए तो उसके बाद शुरू होता है धर्म। माने धर्म की शुरुआत आत्मा को जाने बिना नहीं होती, ये बात कह दिया। आत्मा को जानने के बाद धर्म की शुरुआत होगी। यदि तुम ये चाहते हो कि अपने जीवन में धर्म की शुरुआत हो तो पहले में पहले अपने आत्मा को जानो। कि साहब फिर क्या होगा आत्मा को जानने? बोले 2 प्रकार से धर्म की चर्चा आई है शास्त्रों में, एक श्रवण धर्म, एक श्रावक धर्म। तो श्रवण धर्म तो मुनि धर्म है और श्रावक धर्म क्या है उसकी चर्चा बतलाएंगे। इसलिए बतला रहे हैं श्रावक धर्म की चर्चा को विस्तार से, क्योंकि अभी तुम्हारे में ये पात्रता नहीं दिख रही है कि तुम श्रवण धर्म अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। इतनी पात्रता नहीं दिखती है। जिसके जीवन में 12 व्रत होते हैं वो व्रती श्रावक है, और जिनके जीवन में 5 पापों का पूरी तरह से त्याग होता है वे महाव्रती श्रमण हैं, वे मुनिराज हैं। मुनिराजों के 5 महाव्रत हैं, श्रावकों के अणुव्रत हैं, और दोनों ही त्यागी होते हैं, दोनों ही धर्मात्मा होते हैं। देखिए अल्प शक्ति धारक श्रावक होते हैं, यह बात तो कल कह दी गई थी। श्रावक में शक्ति अल्प है, क्या करे बेचारे, ताकत नहीं है ज़्यादा।
अभी ज़्यादा बड़े व्रतों की बात कह दो तो मेरे से तो निभ नहीं पाएगा। ज़्यादा लंबी जो बड़ी बात कह दो ना तो ये तो कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, हाथ पांव फूलने लगते हैं इसके। अरे बाबा क्या, ये तो ऐसी जगह पे तो सब छुड़वाएंगे हमसे, तो हमसे नहीं हो सकता। भाई कोई बात नहीं, सब तो नहीं छुड़ा रहे हैं, यद्यपि मार्ग तो सब छोड़ने का ही है, लेकिन फिर भी हम तुझे पहले अंदर से मजबूत कर रहे हैं, तेरी विल पावर मजबूत कर रहे हैं। वो कैसे होगी? बोले धीरे धीरे छोड़ने से होगी। तू नियमों का पालन करके देख धीरे धीरे कि निभता है कि नहीं निभता है। तो ये कहता है कि यदि रात्रि भोजन का त्याग मेरे से नहीं निभ सकता है तो कोई बात नहीं, तू 2 दिन के लिए तो करके देख सकता है। 2 दिन तो कर सकता हूँ, 2 दिन में क्या हो गया, 2 दिन तो कर लेंगे एडजस्ट। तो यदि तू 2 दिन कर सकता है और हम यदि तेरे से ये कहें कि 2 दिन कर लेने के बाद 2 दिन और कर ले, क्या तो कर सकता है कि नहीं? तो 2-2 दिन करके यदि तू 8 दिन 10 दिन पालन कर सकता है, तो जब 10 दिन कर सकता है तो महीने भर क्यों नहीं, और महीने भर कर सकता है तो 4 महीने क्यों नहीं, और 4 महीने कर सकता है तो साल भर क्यों नहीं, और साल भर यदि तूने निभा लिया तो जीवन भर क्यों नहीं हो सकता है। ये तो प्रैक्टिस वाली बात है ना, करके देख क्यों नहीं हो सकता है। ये नहीं साहब कभी मौका लगे तो तू कभी के चक्कर में अभी खाने का पाप कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा यहाँ दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं श्रावक कौन है पहले वो समझ लो। श्रावक धर्म अंगीकार करोगे ना तुम, तो पहले श्रावक कौन है वो समझो एक बार। 22 नंबर का ये श्लोक है और 324 नंबर के पेज पर यह चर्चा है नीचे। श्रावक का स्वरूप। त्रिचतुः पंचभिर्युक्ता गुण शिक्षाणुभिर्व्रतैः तत्त्वधीरुचि संपन्नः सावध्याग्रहमेधिनः। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्रम से 3, 4, 5, क्रम से चलो 3, 4, 5। क्या क्या? गुणव्रत, शिक्षाव्रत, अणुव्रत। कल बतलाए थे आपको थोड़े बहुत। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 5 अणुव्रतों से सहित सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन संपन्न कुछ दोष सहित श्रावक व्रतधारी होते हैं। क्या साहब? सम्यक दर्शन भी हो, सम्यक ज्ञान भी हो, और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ ये 12 प्रकार के व्रत हों। 12 प्रकार के व्रत कौन कौन से कहे? 3, 4, 5। तब याद रहेगा मनोज जी साहब पीछे। 3, 4, 5। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 5 अणुव्रत। देखो ये व्रतधारी श्रावक होते हैं। सरल अर्थ, जो सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान सहित होकर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत के धारक तथा किंचित पाप प्रवृत्ति से सहित होते हैं, उन्हें श्रावक कहते हैं। इसका मतलब श्रावक निष्पाप नहीं हो सकते। श्रावक पाप से पूरी तरह से रहित नहीं हो सकता। पाप की भावना हो तो श्रावक नहीं, पाप करने की भावना तो नहीं है, लेकिन वो पाप से रहित नहीं हो सकता, निभ नहीं सकता। वो घर में रहेगा तो उसके जितनी प्रवृत्तियां होगी घर गृहस्थी के योग्य, उनमें हिंसा तो होगी। होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कहेंगे अभी देखो आगे बात, वो धर्म नहीं है लेकिन पूर्व तैयारी सही बात है। माने यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तो भी अपनी भूमिका के अनुसार हमें इन व्रतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। वो व्रत तो होंगे नहीं सच्चे, तो सम्यक दर्शन के बाद होते हैं। तो सब सम्यक दर्शन के बाद होंगे तो मैं तो खूब हिंसा कर सकता हूँ ना, ये तो कैसी बात कर रहा है। तो फिर मैं तो खूब झूठ बोलूँ ना, मैं कोई व्रती थोड़ी ना हूँ, अभी मैं अणुव्रती नहीं हूँ साहब, मैं तो खूब झूठ बोलता हूँ। अरे भाई ये योग्य नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह
इन 5 पापों का त्याग जीवन में जितना संभव हो सके, इन 5 पापों से जितना बचने का प्रयास संभव हो सके उतना बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। पाप से दूर हटो। 5 अणुव्रतों का पालन तो ज्ञानियों के होगा, लेकिन ये अणुव्रत न सही, मर्यादा तो लाओ, कुछ तो मर्यादा होनी चाहिए। 5 अणुव्रतों के नाम तो सबको पता है। बोलो अजय जी, पीछे वाले दूसरे जी, 5 अणुव्रतों के नाम बताओ। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। परिग्रह परिमाण, अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता है। परिग्रह परिमाण अणुव्रत, परिग्रह का परिमाण करना वो अणुव्रत है। अपरिग्रह तो महाव्रत हो गया। महाव्रतों के नाम बतलाओ जैन साहब, क्या होंगे? अरे अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। 5 पाप के नाम बताओ, चलो बोलो डोलिए जी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। ये तो बाल बहुत पढ़ो वापस, क्या तो उन्होंने पढ़ी नहीं है एक्चुअल में। क्या जिनने पढ़ी है उनको तो याद है ना सब। क्या नहीं, कहाँ सुनी? नहीं, जैन साहब की बात कर रहा हूँ। तो अभी शुरू किया ना आना, थोड़े समय से, कोई बात नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसने कब शुरू किया है। नियमितता जरूरी है। नियमितता हो तो सब बातें समझ में आने लगती है। हिंसा का त्याग अहिंसा, झूठ का त्याग सत्य, चोरी का त्याग अचौर्य, कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य और परिग्रह का त्याग अपरिग्रह। 5 पाप हैं। इन 5 पापों का त्याग तो 5 हो गए व्रत, हो गए महाव्रत। अब इन 5 पापों का आंशिक त्याग हो गया अणुव्रत। आंशिक त्याग हो तो अणुव्रत है, पूरी तरह से त्याग हो तो महाव्रत है। तभी श्रावक की चर्चा कर रहे हैं। श्रावक के जीवन में 5 पापों का आंशिक त्याग होता है। इसके अलावा 3 होते हैं गुणव्रत। मास्टर साहब, गुणव्रत के नाम? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। नाम से समझो। दिग्व्रत क्या चीज है? दिग माने होता है दिशाएं। हमारे मुनिराज क्या है, दिगंबर होते हैं ना। दिगंबर माने, दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वे हैं दिगंबर, और कपड़े नहीं दूसरे। दिग, अंबर, दिगंबर। दिग माने दिशाएं, अंबर माने वस्त्र। इन जिन्होंने बाहर से और कुछ नहीं ओढ़ पहन रखा है, बाहरी जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं ही जिनके आवरण हैं वो दिगंबर हैं। दिग माने दिशाएं। दिग्व्रत नाम क्या है? दिग्व्रत क्या होगा? दिशाओं की मर्यादा। पूर्व में यहाँ तक जाएंगे, उस दिशा में यहाँ तक जाएंगे, इस दिशा में इसके बाहर नहीं। जीवन भर की हमने 4 दिशाओं में, 10 दिशाओं में मर्यादा बांध ली, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो इतने ऊपर से ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्या बांध सकते हैं मर्यादा? इतने ऊपर से नहीं जाएंगे ज़्यादा। नीचे जाएंगे तो इतने से ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। 8 दिशाएं जो बाहर में दिखाई दे रही है और पूर्व और अधो को छोड़कर इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बोलो ले सकते हैं कि नहीं नियम? अरे जिनका पासपोर्ट नहीं है और उम्र 70 से ऊपर है, क्या तो हिंदुस्तान से बाहर जाने की तो मर्यादा ले सकता है? क्यों साहब? क्यों नहीं ले सकते? हमें जाना ही नहीं है कभी, हमारा पासपोर्ट ही नहीं है, उम्र इतनी हो गई है हमारी, तो बोला जीवन भर के लिए ये नियम लेना चाहिए कि नहीं? क्या पोते की शादी बाहर हो जाए? माँ ने ढूंढने की बात है। यहाँ तो ये ना, जितना नियम हो सके उतने नियमों का पालन करो। दिग्व्रत मैंने जितना लेना हो उतना लो ना,
हम तो ये कह रहे हैं, यदि आप इस अर्थ जिसे ग्लोब कह रहे हैं इससे बाहर नहीं जाने की प्रतिज्ञा ले लो तो वो भी मर्यादा है क्या? 3 लोक में तो नहीं गमन करोगे, विदेश क्षेत्र तो नहीं जाओगे क्या? 2.5 द्वीप में गमन तो नहीं हो सकता है। इतनी मर्यादा ले ली, हम भरत क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाएंगे। इतनी मर्यादा ले ली, हम आर्यखंड को छोड़ के नहीं जाएंगे। बोलो, कहीं तो बंधो। बोलो, ये कहता है नहीं नहीं पता नहीं कोई देव आ जाए और विदेश क्षेत्र ले जाए तो। दिग्व्रत में दिशाओं की मर्यादा है, दिग्व्रत में जीवन पर्यंत की होती है, लेकिन ध्यान रखना क्या, जीवन पर्यंत की मर्यादा होती है दिग्व्रत में। दूसरे व्रत का नाम कल कहा था मैंने, देश व्रत। ये कैसा व्रत है? समय की पाबंदी, क्षेत्र को और सीमित कर दी, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, अष्टमी चतुर्दशी के लिए, 5 दिन के लिए, 10 लक्षण के लिए, भादवे के लिए, ये एक लिमिट। डेली भी वही कर सकते हो, जब जैसी आपकी भावना हो। पंचमी को कर लिया, अष्टमी को कर लिया, 11 को कर लिया, 14 को कर लिया, तो आपके 5 दिन आपने निकाल लिए, 2 पंचमी और फिर अष्टमी, फिर 11 और 14, महीने में 10 दिन का नियम हो गया। 5 तिथियाँ ये और 5 वो, महीने में 4 दिन का ले लिया, 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी। परमानेंट नहीं लिया तो आज 14 से चतुर्दशी, आज तो आज 14 से आज का नियम ले लिया हमने। इतनी मर्यादा हो। मैं ये कह रहा हूँ, आज यदि आपके मर्यादा पूर्वक रहते हुए यदि जीवन पूरा होता है तो संयम में जीवन पूरा हुआ ना। ये जो देश व्रत है ये और अधिक बांधने की बात कर रहा है, जीवन को मर्यादित करने की बात कर रहा है, और अधिक अपने आप को नियमों में कसने की बात कर रहा है। क्या नाम कहा? देश व्रत। एक तीसरा और है क्या? ये बड़ा खतरनाक है। क्या नाम है? अनर्थ दंड। ये क्या चीज है भाई साहब? अनर्थ दंड, सात्विक। अनर्थ नहीं हो जाए, और दंड अर्थ दंड। क्या पहले समझाई हुई है बातें, पता नहीं आप एब्सेंट रहे हो तो मालूम नहीं। अन अर्थ दंड। अन माने नहीं, क्या जैन साहब आपके लिए बता रहा हूं, समझ लो आप। क्या अब याद हो जानी चाहिए। अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। अन अर्थ बिना प्रयोजन, बिना मतलब, और दंड बिना ही मतलब सजा मिले, उसका नाम है अनर्थ दंड। बिना ही मतलब सजा। यार ये तो अन्याय है, ऐसा कोई होता है क्या? क्यों भैया बिना मतलब सजा की बात कर रहे हो? ये तो कोई बात नहीं समझ में आ रही है हमारे को। बिना मतलब भी कोई सजा मिलनी चाहिए क्या? बिना मतलब का मतलब यह है कि तुम बिना मतलब के काम कर रहे हो, बिना प्रयोजन के काम कर रहे हो। जिस काम का कुछ मतलब नहीं है लाइफ में, ऐसे कार्यों को करना वो अनर्थ दंड कहलाता है। बोले ऐसे कौन से काम होते हैं? अनगिनती काम है इस तरह के जो काम बिना मतलब के हैं। बचपन में ऐसी बातें कई बार सुनी है हमने बुजुर्गों से, सबने सुनी होगी, बेटा कुर्सी पे बैठ के पैर नहीं हिलाते। हाँ ये यही है, ये अकेले श्वेतांबर की बात नहीं है, दिगंबर दर्शन भी कह रहा है, सब जगह है। 12 व्रतों की चर्चाएं, दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं है। व्रत तो बता, चर्चा तो है ना सब जगह। बहुत तरह के 5 प्रकार के भेद कहे अनर्थ दंड के। अभी तो हमने एक आप पैर हिलाना के नहीं, बोलो कुर्सी पे बैठ के, और छोटा बच्चा हिला रहा है, दादी जी ने मना किया, बोले क्या हो गया इसमें, इससे क्या होता? आपने भी किया होगा, ऐसा कुछ तर्क हो सकता है बचपन में, क्या हो गया इसमें, इससे होता क्या है? बस कह दिया ना। अब उनको पता नहीं है क्या होता है, हम बता रहे हैं अनर्थ दंड है। यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे इसका घास उखाड़ रहे हैं, तिनका उखाड़ रहे हैं, धागा खींच रहे हैं, पेन हाथ में ले लिया तो कुछ ना कुछ बैठे बैठे प्रवचन चल रहा है, और ये लगी टेक कर रहा है, ये फूल बना रहा है, बैठे बैठे पत्तियां बना रहा है। ये अनर्थ दंड नहीं है।
किस किस तरह के पाप? बिना मतलब के पाप, मतलब जिनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं था, ऐसे पाप। हाँ, अरे थाली में रोटी पड़ी और खिसका दी आपने ऐसे जमीन पे, ये चली रेल, क्या ये पाप लग रहा है आपको? पता नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं आधा गिलास पानी पिया और आधा ढोल दिया, ये अनर्थ दंड है। तुझे पता नहीं है पानी की कीमत, तुझे मालूम नहीं है तू क्या पाप कर रहा है। 5 प्रकार के कहे। अभी यदि मैं 5 की चर्चा करूँ ना तो आपको लगे यार ये कैसी कैसी बातें अनर्थ दंड में कही है। और बोलो खाम में पाप बांधते रहते हो। बोलो क्या क्या कही है। छंद बोलो दौलत राम जी की छेड़ाला का, इसमें लिखा है यहाँ नीचे छेड़ाला शब्द दिख रहा है मेरे को 4थे नंबर पे। ज़्यादा वर्णन तो नहीं किया है, चलो मैं ही बताता हूँ आपको क्या कहा है वहाँ छेड़ाला में। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। क्या नंबर 1, 5 प्रकार के कहे। पहला नंबर, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। देय न सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते। और असि धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कहूँ न सुनीजे। और हूँ अनरथ दंड है तू अघ तिन्हे न कीजे। वो छंद शुरू कहाँ से होता है? बातें तो आ गई सब लगभग, क्या लाइनें आगे पीछे हुई है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, यहां से चालू है। अब सुनो बात क्या है। सबसे पहला नाम क्या है? प्रमाद चर्या। क्या? प्रमाद से की गई चर्या, यह अनर्थ दंड है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक माने अग्नि न विराधे, बिना मतलब आग जल रही है, गैस जल रही है, तवा लगा रखा है, या तवा भी नहीं रखा है उसके माथे पे और दूसरा काम कर रहा है। क्या ये अग्नि जल रही है, अनर्थ दंड है। क्या आप बैठे नहीं हो यहाँ, आप रूम से निकल करके चले गए और पंखा चल रहा है, ये अनर्थ दंड है। अरे क्या फर्क पड़ गया, आप तो बहुत ही कंजूस हो। अरे सवाल कंजूसी का है। 100 रुपए का बिल ज्यादा आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सवाल बिल का नहीं है, सवाल अनर्थ दंड का है। सवाल इसके माध्यम से वायु कायिक जीवों की विराधना हो रही है, सवाल इसके माध्यम से अग्नि कायिक जीवों की विराधना हो रही है। लाइट जल रही है, आप यहाँ बैठे हो, 3 कमरों की आपकी लाइट जल रही है, अग्नि कायिक जीवों की हिंसा हो रही है उसमें, प्रमाद के कारण, प्रमाद के कारण। नल चालू है, अब बाल्टी भर रही है, आप दूसरे काम में लग गए, अब बाल्टी भर करके पानी बहने लगा, ये जल की विराधना है, जल का एक जीवों की विराधना है। कर प्रमाद, आप सावधानी रखें। कितनी तरह की बातें आती है, आप जितनी सोचो। आप चलते चलते पेड़ की पत्तियां तोड़ लेता है, चलते चलते फूल तोड़ने लगता है, तो ये चलते चलते कुछ नहीं, ऐसे ही मन आगे खींचता हुआ चल रहा है। तो क्या कर रहा है? बिना मतलब, बिना मतलब घास पे चल रहा है, निष्प्रयोजन। ऐसे ऐसे वचन कहे, घास के ऊपर पैर रखने वाला गर्भवती स्त्री के ऊपर पांव रखने जैसा है क्या? ऐसी चर्चाएं की हैं शास्त्रों में। आप सोचो जरा, उसके ऊपर पांव कैसे रखे। अशक्त अवस्था हो, नहीं हो कुछ, कोई दूसरा कोई रास्ता ना हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता हो, आपके सामने इधर घास है और इधर दूसरा रास्ता है, घूम करके आप ये लंबा रास्ता चुनते हैं कि ये शॉर्ट चुन रहे हैं? बोलो, 1 सेकंड 2 सेकंड का फर्क पड़ने वाला है इस बिना घास पर से चलने में, और ये घास पर से चलने में 2 सेकंड बचा लोगे आप। यहाँ से सामने जाना है इधर क्या पप्पू अंकल तक, इतनी दूरी 20 फीट की दूरी तय करनी है आपको। इसमें आप घास का उपयोग करते चलने का कि बिना घास का, ये निर्णय कर रहे हैं आप श्रावक हो कि नहीं। सावधानी वाली बात है, हम क्यों नहीं सावधानी रख सकते हैं? कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, एक चीज। नंबर 2, असी धनु हल हिंसोप कर्ण नहीं दे यश लाधे।
हिंसा दान। पहला नंबर क्या कहा था? प्रमादचर्या, अनर्थ दंड बता रहा हूं, अनर्थ दंड, बिना मतलब का पाप। पहला क्या था? प्रमादचर्या। नंबर 2 हिंसा दान। हिंसा दान क्या चीज है? ऐसी वस्तुएं दान में नहीं देना, ऐसी वस्तुएं दूसरे को नहीं दिया जाना, दूसरे का सहयोग करने के लिए भी ऐसी वस्तु नहीं देना जो हिंसा का उपकरण, जो हिंसा में काम आता हो। जैसा कहा ना श्वेतांबर संप्रदाय के बारे में, चक्कू नहीं देते, ये कह रहे हैं यहाँ, आप किसी को चक्कू नहीं दे सकते किसी के द्वारा मांगने पर, आप किसी के द्वारा मांगने पर ब्लेड नहीं दे सकते, आप किसी के द्वारा मांगने पर माचिस नहीं दे सकते, आप किसी को अग्नि नहीं दे सकते। क्या ये पाप की चीजें हैं? आप कितनी बारीकियां हैं, अभी उसका विस्तार करने का समय नहीं है। मैं आपको व्रत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तो श्रावक की चर्या पढ़ा रहा हूं, श्रावक का जीवन बता रहे हैं ना, श्रावक कैसा होता है। घर घर जाकर के दीपक रख करके आना, बोलो हिंसा दान है कि नहीं है? दिवाली के दिन शहरों में इस तरह की परंपरा है, खूब देखिए बचपन से। 25-50 दीपक जलाएंगे घर में, 100 जलाएंगे, 80 जलाएंगे, और फिर जला के क्या करेंगे? आस पड़ोस में सबके घर में जा जा करके रख करके आएंगे। वो हमारे यहाँ रखेगा, हम उनके यहाँ जा करके रखेंगे। क्यों? ये हिंसा की चीज है ना, वो आग लगाने की चीज है ना, वो हिंसा जिसके माध्यम से हो सकती हो वो चीज किसी को नहीं देना। हिंसा दान ना, और बिना मतलब है ये, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं रखोगे तो उसका घर रोशन नहीं होगा। क्या आपने वहां जाकर के दीपावली के समय पर ऐसा करना, तो उस अग्नि के माध्यम से तो न मालूम कितने बम फोड़े जा रहे हैं, कितनी हिंसा हो रही है। और उसके माध्यम से जो आपने अग्नि दूसरे के घर में जाकर के रखी है, उसके यदि पर्दा जल जाए और घर में आग लग जाए तो निमित्त कौन बना उसका? आपसे कोई व्यक्ति चक्कू मांग करके ले गया और उसने जाकर के किसी की हत्या कर दी। नहीं, हमारे पड़ोसी ऐसे नहीं है साहब, ये तो बातें आप तो साफ साफ दिख रहा है, एप्पल हाथ में लेकर के बात कर रहा है, तो एप्पल साफ करने के लिए, बजाने के लिए मांग रहा है हमारे से, कि नहीं भाई साहब ये हिंसा दान है। लाठी भी नहीं दे, शब्दों की मर्यादा बताइए, शब्दों की भी। हाँ बोलो, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग नहीं करते, सावधानी रखते हैं। काटने की बात नहीं, मारने की बात नहीं, सुधारना, सब्जी सुधार रहे हैं, काट रहे हैं, सुधार रहे हैं, साफ कर रहे हैं, बंधार रहे हैं, बहुत तरह के शब्द हैं। ये दो शब्द हो गए। पहला क्या कहा साथी? प्रमादचर्या। किसके भेद बताए जा रहे हैं? अनर्थ दंड के। अनर्थ दंड किसका भेद है? गुणव्रत का। गुणव्रत के 3 थे ना। गुणव्रत किसका भेद है? श्रावक के 12 व्रतों में। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। श्रावक के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। गुणव्रत कितने? 3। गुणव्रतों में नंबर 1 दिग्व्रत, नंबर 2 देशव्रत, नंबर 3 अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, अब अनर्थ दंड की चर्चा चल रही है। अनर्थ दंड 5 प्रकार से। यार क्या क्या करोगे आप? सरल है, कठिन नहीं है। क्या जितनी बात समझ में आए उतना जीवन में उतारने का प्रयास करना। नंबर 1 प्रमादचर्या। प्रमादचर्या के बारे में क्या कहा? प्रमादचर्या के बारे में क्या कहा? क्या शब्द वाक्य क्या था? कर प्रमाद जल भूमि, जबरदस्ती जमीन खोद रहा है, जबरदस्ती चुनाई करवा रहा है। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, नंबर 1। नंबर 2 हिंसा दान। 80 भी नहीं, तलवार दे दी। 80 धनुष दे दिया। हल हिंसा उपकरण, 80 धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। 2 ये 2 काम तो नहीं करते हो ना आप, ये 2 तो छूट जाए। अब नंबर 3 सुनो, गजब की बात। राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे।
सबसे कठिन। राग द्वेष बढ़ाने वाली बातें, क्या आपसी झगड़े की चर्चा है। का दूसरा कहाँ गया आज? अलमारी में रख दिया। 2 है ना पेज। क्या कहा? राग द्वेष करतार करने वाली, राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं, जिनसे राग बढ़ता हो, जिनसे द्वेष बढ़ता हो, जिनसे कषाएं बढ़ती हो, ऐसी चर्चाएं नहीं करना। क्या ऐसी चर्चाएं करो? बिना मतलब की बातें, जबरदस्ती का आपसी मनमुटाव हुए, ऐसी बातें करने से क्या मतलब है? और ऐसी राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं, जिन कथाओं से आपकी लाइफ का कुछ लेना देना नहीं है, और पड़ोस की चर्चाएं कर रहे हो। तुम्हें पता उनके यहाँ क्या हो गया? तो तू अपनी संभाल ले। उसके ऐसा हो गया, उसके ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया, दूसरे की बातें कर रहे हैं। राग द्वेष करतार कथा, 2 बातें कही है। कहूं न सुनीजे, बोलना भी नहीं और सुनना भी नहीं। भाई क्या चर्चाओं में बिना मतलब का पाप बांध रहे हो आप, तेरी मेरी करके। बोलो कैसे कैसे पाप करता रहता है, बैठे बैठे पाप कर रहा है, पाप कमा रहा है। खाम की चर्चाएं, जिन चर्चाओं से कुछ लेना देना नहीं है, और ये कह रहा है अभिमन्यु के साथ ऐसा होना चाहिए, और उसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, और पाकिस्तान का ऐसा कर देना चाहिए है, और अच्छा सबक सिखाया, और ये कर दिया और वो कर दिया। तू बिना ही मतलब की चर्चा कर रहा है। 3 बातें हो गई। तीसरे का नाम क्या कहा? दुष्श्रुति। इसका नाम है दुष्श्रुति नहीं हो। सबसे पहला प्रमादचर्या नहीं हो, दूसरा हिंसा दान नहीं हो, तीसरा दुष्श्रुति नहीं हो। फिर आगे, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। अब बोलो, अभी तक तो कहने सुनने की बात थी, अब अनर्थ दंड कहाँ लागू हो रहा है? चिंतन में लागू हो रहा है। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। बोलो कौन जीत रही है पार्टी? है ये हार जीत चल रही है कि नहीं? इलेक्शन का माहौल, 3 दिन बाद इलेक्शन होने वाले राजस्थान में। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा, किसका क्या होगा, कौन सी टीम खेल रही है, वो जीत गए, वो हार गए। इसको ऐसा खेलना चाहिए था क्या? कौन ये राहुल, ये सौरभ गांगुली, और ये जो है, अरे तो क्या हो गया है इसको ऐसा मारना चाहिए था। इसकी इधर की जगह इधर चलाता ना, तो तू खेल ले भैया, फिर बात आओ तो जाकर। दूसरे की हार जीत के बारे में, ये जुआ है। हार जीत के चिंतन को जुआ कह करके पुकारा है बनारसी दास जी ने। ये जीत गया, ये हार गया, और दूसरे की हार जीत के बारे में। देखो, खुद की हार जीत के बारे में विचार तो करता ही है व्यक्ति। मैं हारूंगा कि मैं नहीं जीतूंगा, क्या मेरे को ये उपलब्धि होगी कि नहीं होगी, ये अचीवमेंट मेरे को होगा कि नहीं होगा, मैं पास होऊंगा कि मैं फेल होऊंगा, क्या ये स्वयं के बारे में वो तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दूसरे के बारे में विचार कर करके ये कैसे जीत गया, ये कैसे आगे बढ़ गया, इसके नंबर कैसे आ गए, इसका फर्स्ट पोजीशन कैसे आ गया, ये दूसरे की और किसी की धन हानि के संबंध में, ये तो और बर्बाद हो इसका तो और डूब जाए तो अच्छा है। ज्यादा घमंड था ना इसको अपने आप के धन के ऊपर, ये तो और होना चाहिए, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। 4 हो गए यहां तक। नंबर 1 कौन सा था? प्रमादचर्या। नंबर 2 हिंसा दान। नंबर 3 दुष्श्रुति। और नंबर 4 अपध्यान, खोटा ध्यान। शास्त्र में शब्द क्या दिया है इसके लिए? अपध्यान, खोटा ध्यान, खोटा चिंतन। एक खोटे चिंतन से देखो, ये किसकी बात कर रहे हैं मास्टर साहब? बिना मतलब के पाप की बात कर रहे हैं। ये वो पाप है जो पाप आपने किया नहीं है। बिना किए जीवन चल सकता है। ये बिना किए जीवन चल सकता है। ये वो पाप है जो पाप मैंने किया नहीं है दीपेश जी, और मैं सजा का हकदार बन रहा हूं। मैंने क्या पाप कर लिया कि तूने दूसरे के बारे में बिना मतलब की बातें की? काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। और आगे, देयन सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते। किसी भी व्यक्ति को हिंसा और चोरी और पाप का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। ये बेईमानी का उपदेश देता है।
देन सो उपदेश, पापोपदेश नाम है इसका, पाप का उपदेश देता है। अरे मैं सिखाता हूँ तेरे को कैसे कैसे धोखे चार किए जाते हैं, तरीके बताता है, टेक्निक सिखाता है। ये क्या है भाई साहब? ये 5 प्रकार के अनर्थ दंड, बिना मतलब बिना किए हुए, पाप किए बिना ही पाप बांध रहे हैं और दंड का भागीदार बन रहा है, सजा मिलेगी तेरे को। तो मुझे किस बात की सजा मिली? ये कहता है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया? बड़े दादा की एक पुस्तक है, ऐसे क्या पाप किए, मैंने क्या पाप किए, मैंने तो कुछ नहीं किया। और एक पुस्तक है उनकी, इन भावों का फल क्या होगा। क्या तूने किया कुछ नहीं, लेकिन इस बात का विचार कर, इन भावों का फल क्या होगा।